और अब मुझे ना ऐसे सर में पल्लू भी रखना पड़ेगा। तो सभी कन्या की हल्दी कूटने के बाद सुहागन महिलाएं हल्दी कूटती हैं और हल्दी के हाथ घर पे छापना हमारे गढ़वाली रीति रिवाज में काफी शुभ माना जाता है। ये जो बड़े बड़े बर्तन रहते हैं वो पंचायती बर्तन रहते हैं। तो सभी दीदी लोग यहाँ सॉल्ट रास्ते से ऊपर जा रहे हैं, कुछ यहाँ चूल्हे पे पका रहे हैं और कुछ यहाँ तवे पे सेक रहे हैं। सबसे किनारे पे हैं हमारे छोटे छोटे देवर जी और बाहर का नजारा मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है प्रियंका तिवारी और आप सभी का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के खूबसूरत गांव त्रियुगी नारायण से। सुबह के 9 बज रहे हैं, मौसम काफ़ी सुहावना है, अच्छी सी तेज़ धूप खिली हुई है और मैं भी बिल्कुल रेडी हो गई हूँ, बिल्कुल प्योर पहाड़ी स्टाइल में। और अभी मेरी तैयारी है ऊपर अपने चाचा ससुर जी के घर पे जाने की। कल मेरे देवर जी की शादी है और हल्दी फंक्शन और मेहंदी फंक्शन आज के दिन पे है। हल्दी सेरेमनी के लिए मैं तो बिल्कुल रेडी हो गई हूँ और साथ साथ मेरे हस्बैंड जी भी बिल्कुल पीले कपड़े में रेडी हो गए हैं, काफ़ी स्मार्ट लग रहे हैं। और अक्सर हमारे यहाँ पे ऐसा होता है, जिस दिन बारात को निकलना होता है उसी दिन हल्दी सेरेमनी होती है, लेकिन मेरे देवर जी की शादी में बिल्कुल ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि बारात ने कल बहुत ही ज़्यादा दूर जाना है। तो टाइम को देख के अगले दिन ही हल्दी सेरेमनी को रखा गया है और रात को होगी मेहंदी सेरेमनी। तो अब चलते हैं। तो हमारे छोटे वाले ससुर जी का घर हमारे घर से काफ़ी ऊपर चढ़ाई पे है और चढ़ाई पे चलते चलते हालत ही ख़राब हो गई। और जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते हैं वैसे वैसे नज़ारे और भी ज़्यादा खूबसूरत होने लगते हैं। और अब मुझे ना ऐसे सर में पल्लू भी रखना पड़ेगा क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे होता है, जैसे चाचा जी ससुर जी को देख के और जेठ जी को देख के सर में पल्लू रखना पड़ता है, सर को ढकना पड़ता है। तो फाइनली वो घर दिखने लग गया है जिस घर में आज शादी है। बांध देने से पहले यहाँ ओखल में पूजा की जाती है और पूजा संपन्न होने के बाद दूल्हे के द्वारा यहाँ ओखल में हल्दी कूटी जाती है। तो दूल्हे हैं मेरे देवर जी, तो बहुत बहुत बधाई आपको। हम सभी हल्दी सेरेमनी में शामिल हो रखे हैं और ये है प्रिया, ये हमारी बेटी लगती है, बड़े वाली जेठ जी की लड़की है और इसी के अपने चाचा जी की आज हल्दी सेरेमनी है। हाँ, खुश हो रही बहुत। तो सभी कन्या के हल्दी कूटने के बाद सुहागन महिलाएं हल्दी कूटती हैं और मैंने हल्दी ना काफ़ी बारीक कर दी है। हल्दी में तेल, घी, शहद, दूध, दही मिलाने के बाद सबसे पहले हाथों को यहाँ ओखल में छापा जाता है और उसके बाद इस परात में ओखल में जितना भी कार्यक्रम था वो संपन्न हो गया है। और वहीं दूसरी ओर पंडित जी ने एक जगह पे फिर से पूजा की पूरी तैयारी कर दी है और यहाँ परात में देखिए हल्दी का जो मिश्रण है वो तैयार कर रखा है, चोकली में सब चीज़ बना रखा है, एक चोकली उधर रख रखी है और यहाँ पे गोबर से लिपाई करके ऊपर से जौ रखे हुए हैं और पूजा की थाली वगैरह सब यहाँ पे रेडी हो रखा है। और हल्दी के हाथ घर पे छापना हमारे गढ़वाली रीति रिवाज में काफ़ी शुभ माना जाता है। अभी मेरे हाथ में एक थाली है जिसमें चावल और उड़द दाल की पकौड़ी है। तो एक बार फिर से यहाँ पे पूजा शुरू होने लग गई है और दूल्हे के ऊपर से एक शॉल टांगा हुआ है जो कि 2 लड़कियों ने पकड़ा हुआ है। उसमें वो थाली रखी गई है जिसमें चावल, पकौड़ी और उसके ऊपर से पूरी भी रखी गई थी और एक बर्तन पे यहाँ पे गर्म पानी भी रखा गया है। तो इस शॉल में रखी हुई सारी चीज़ें औजियों को दी जाती हैं और हमारे गढ़वाली में औजी उनको कहा जाता है जो ढोल धमाव बजाते हैं। देना हुई जाया, देना हुई जाया, खोली का गणेशा, देना हुई जाया, मोरी का नरेणाए। देना हुई जाया, देना हुई जाया, होली का गणेशा, देना हुई जाया, मोरी का नरेणाए। तो सभी परिवार वालों ने मिलके और रिश्तेदारों ने मिलके मेरे देवर जी को हल्दी बांध दे दिया है और इसके बाद देवर जी स्नान करेंगे, उसके बाद देवर जी की पूजा होगी और सभी लोग यहाँ पे फ़ोटो शूट कर रहे हैं। और वहीं दूसरी ओर खेत में खाना बनके तैयार हो गया है सारे गांव वालों के लिए और इन बड़ी बड़ी चाशनियों में चावल बनके तैयार हुआ है और बड़े बड़े पतीलों में दाल और सब्जी बनके तैयार हुई है।
तो हमारे पहाड़ों में खाना बनाने के लिए कैटरिंग वालों को नहीं बुलाया जाता है। गांव के लोग, पड़ोस के लोग और रिश्तेदार और परिवार वाले मिलके ही सभी लोगों के लिए खाना तैयार करते हैं। और ये जो बड़े बड़े बर्तन रहते हैं वो पंचायती बर्तन रहते हैं। जब गांव में किसी के भी घर पे शादी होती है तो पंचायत घर से ये वाले बर्तन वो अपने घर पे ले जाते हैं और खेत में खाना बनाया जाता है और खेत में ही सभी लोगों को खाना खिलाया जाता है, जिसका टेस्ट बहुत ही गजब का होता है। बहुत ही सिंपल खाना रहता है, दाल चावल सब्जी और रात को रोटी और पूरी हलवा ऐसे कुछ रहता है। तो सिंपल खाना है लेकिन टेस्ट उसका गजब का होता है। तो नहाने के बाद दूल्हे का यज्ञोपवीत संस्कार किया जाता है। धोती पहना रखी है पीली और हाथ में पीला झोला दिया रहता है और हाथ में ये टेमरू का डंडा भी दिया रहता है और अभी सन्यासी बना दिया गया है। तो इसके बाद भिक्षा मांगेंगे देवर जी। गायत्री मंत्र दिया जाएगा। अच्छा, उसके बाद गायत्री मंत्र। अभी आधा जंजेऊ लगाया हुआ है, आधा यहाँ पे रखा हुआ है। मतलब ऐसा क्यों होता है पंडित जी? ये पहले सन्यासी बनाता, सन्यासी आधा जनेऊ पहनता है। अच्छा। और पूर्ण जनेऊ जब गृहस्थी बनाया जाता है उसके बाद ही उसको दिया जाता है। तो अभी जब तक पूरी दीक्षा नहीं दी उसको जी, कि परिपक्व है चेला मेरा कि नहीं है, अच्छा, इसलिए उसको भेजा जाता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी के लिए। दूल्हे राजा सभी दरवाजे पे भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं और सबसे पहले भिक्षा दे रही हैं हमारी सासू जी। सासू जी बहुत बहुत बधाई तुम लोड़ो बहुत धन्यवाद बोला। धन्यवाद। और अभी सासू जी भिक्षा दे रहे हैं और भिक्षा में चावल वगैरह दिया जाता है। और देवर जी ने तो चिल्लाना भी था ना, भिक्षाम दे देवर जी। हाँ, जो भिक्षा होती है वो दरवाजे पे ही दी जाती है। पूरा जनेऊ पहनाने के बाद पंडित जी के द्वारा दूल्हे के हाथ पे रक्षा सूत्र बांधा जाता है जो दूल्हे की रक्षा करता है। ओम जय जगदीश हरे। तो इसी के साथ हल्दी सेरेमनी का समापन हो गया है और देवर जी और पंडित जी अंदर कमरे में चले गए हैं। वहाँ पे भी थोड़ा सा पूजा वगैरह होती है। अब थोड़ी देर में सभी गांव वालों के लिए आवाज़ लगेगी खाना खाने के लिए। तो मैं भी जल्दी जल्दी घर चलती हूँ और ये सारा कॉस्ट्यूम चेंज करके वापस यहाँ पे आती हूँ। कपड़े चेंज करने के बाद फिर से हमारी तैयारी हो गई है ऊपर शादी वाले घर में जाने की और अभी अभी सभी गाँव वालों के लिए आवाज़ भी लग चुकी है खाना खाने के लिए। तो हम भी चलते हैं और बारात के टेस्टी लंच का आनंद लेते हैं। आवाज़ लगने के बाद सभी गांव वालों की तैयारी हो गई है ऊपर शादी वाले घर में जाने की। आज का खाना खेतों में खाया जाएगा। तो सभी दीदी लोग यहाँ सॉल्ट रास्ते से ऊपर जा रहे हैं दीवार को फान के। तो सभी लोग इन खेतों में लाइन से बैठ गए हैं और सभी लोगों को पत्तल भी बंट चुके हैं। मैं भी सभी लोगों के साथ खेत में बैठ गई हूँ खाना खाने के लिए और एक बार सभी लोगों को खेत में बैठने दिया जाता है। उसके बाद एक ही साथ खाना परोसा जाता है। जब सब लोग खाना खा लेंगे तब सभी लोग एक ही साथ खाना खाने से उठते हैं। दिन के 3 बज गए हैं और शादी वाले घर पे डिनर बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। मौसम में भी अपना रुख बदल दिया है। सामने केदारनाथ वाली पहाड़ियों से बारिश के साथ बर्फबारी शुरू हो गई है और अब हम भी यहाँ पे रोटी बना देते हैं और परिवार वालों की ना ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। और मैं थोड़ा सा घर गई थी और सभी लोग मुझ पे देख रहे हैं कि इतनी देर से आ रही है बोला, तो सभी दीदी लोगों के साथ अब रोटी बना देते हैं। और जेंट्स लोगों का काम होता है हलवा पूरी और दाल वगैरह बनाने का और लड़कियों का काम होता है सिर्फ रोटियाँ बनाने का। यहाँ 2 जगहों पे बड़े बड़े परात में आटा गूंद रखा है और बहुत सारी दीदी लोग गोले बना रहे हैं, कुछ बेल रहे हैं और कुछ यहाँ चूल्हे पे पका रहे हैं और कुछ यहाँ तवे पे सेक रहे हैं। यानी कि सारा काम मिलजुल के हो रहा है। तो अब हम भी लग जाते हैं यहाँ चूल्हे पे। एक और यहाँ पे सभी दीदी लोग रोटी बना रही हैं और दूसरे लोग जेंट्स लोग लगे हुए हैं पूरी तन्ने पे और मेरे देवर जी भी लगे हुए हैं। कितनी बनाई? दूसरा है। अच्छा, देखो इतना बना दिया लेकिन बहुत करारी बन रही मुझे लग रहा है। और यहाँ देखिए लोहे की कढ़ाई में तेल पे पूरियाँ उबल रही हैं। तो ये हमारे सबसे बड़े जेठ जी हैं और मेरे हस्बैंड जी भी साथ में इनकी मदद कर रहे हैं और जेठ जी समझा रहे हैं इस तरह से काम करो। और अभी यहाँ पे आलू की सब्जी को पलटा जा रहा है। ये घर के आलू हैं। सामने बड़ी सी कढ़ाई पे सूजी का हलवा तैयार किया हुआ है और इस वाले बड़े से पतीले पे दाल बना रखी है। और जेठ जी कह रहे हैं यहाँ दिखाओ, ये देखिए सूजी बहुत अच्छी लग रही है। और सबसे किनारे पे हैं हमारे छोटे छोटे देवर जी। हेलो, अरे सब चुप हो गए। हाँ बस बढ़िया बढ़िया। और यहाँ देखिए इस टेबल में पूरियाँ बेली जा रही हैं। हाथ भी धोए? हाथ तो हाथ धोने का। अच्छा,
सब ने धो दिए थे ना। तो गांव में सभी लोग मिलजुल के काम करते हैं, लड़के लोग भी लगे हुए हैं और हमारे जेठ जी लोग, ससुर जी लोग भी लगे हुए हैं। गांव की, पड़ोस की, रिश्तेदार, सारी दीदियां लोग भी रोटी बनाने पे लगे हुए हैं। तो सभी ने अपना अपना काम पकड़ा हुआ है और मैं चलती हूँ अब ऊपर किचन में, वहाँ पे भी रोटियाँ बना रहे हैं। तो अब वहाँ पे दीदी लोगों के साथ मैं भी रोटियाँ बनाऊँगी। यहाँ अंदर लकड़ी वाले किचन में भी सभी दीदी लोग रोटी बना के तैयार कर रही हैं और अभी टी ब्रेक चल रहा है। तो अब मैं भी इसी चूल्हे पे रोटी बनाऊंगी सभी दीदी लोगों के साथ मिलके। हमारे पास यहाँ अंदर किचन में एक बड़ी परात पे फुल आटा दिया हुआ था और हम सभी दीदी भूली ने मिलके सारी रोटियाँ बना दी हैं। और बाहर का नज़ारा मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, बाहर तो ज़ोरदार बारिश हो रही है और बारिश के साथ साथ ओले भी गिर रहे हैं और ऊपर पहाड़ियों पे बर्फबारी हो रही है, बिजली चमक रही है और बादल गरज रहे हैं। आज सुबह से ही हम शादी वाले घर में बहुत बिजी रहे और फाइनली मेहंदी समारोह का समापन भी हो गया है और रात के 11 बज रहे हैं। हम अपने घर पे भी आ गए हैं। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।